बादशाह जाहिद अक्सर भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल पूछने निकला करता था। एक रात वो रास्ते में एक छोटे से मकान के पास से गुजरा तो अंदर से 3 बहनों की बातें सुनाई दी। बड़ी बहन बोली, काश मेरी शादी नानबाई से हो जाए तो रोटी की फिक्र ना रहे। मैं मुंजली ने बावर्ची सर से हिलाकर शादी कहा, करना चाहती हूँ ताकि मैं हर रोज मजेदार खाना खा सकूं। सबसे छोटी सानिया ने मासूमियत से कहा, अगर ख्वाब ही देखने हैं तो मैं बादशाह से शादी करूंगी और अपनी खिदमत से उनका दिल जीत लूंगी और मालिका बन जाऊंगी। सानिया की बात बादशाह जाहिद के दिल में उतर गई। इस घर को पहचान लो, सुबह तीनों को दरबार में पेश करना। रात तुम 3 बहनों ने अपनी जिन ख्वाहिशात का इजहार किया था वो पूरी की जाएंगी। अगले ही दिन तीनों बहनों की शादियां बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गईं। बड़ी बहन की नानबाई के साथ, मुंजली बहन की शाही बावर्ची के साथ और सबसे छोटी सानिया की बादशाह के साथ। यूं वो बादशाह की मलका बन गई। शादी के कुछ ही दिनों में सानिया की सादगी, नरम गुफ्तारी और खिदमत गुजारी ने बादशाह जाहिद का दिल मुकम्मल तौर पर जीत लिया। वो बादशाह के खाने पकवाती तो खुद पहले उसके जायके चखती। वो थक हार कर महल वापस आते तो हुजूर, अपने आप थक हाथों गए से होंगे। पाँव दबाया करती। लाए मैं आपकी पहल दबा देती हूँ। नमाज के वक्त 7 जाए नमाज बिछाती। सल्तनत के कामों में बादशाह को हिम्मत देती। बादशाह अक्सर मोहब्बत से कहता, सीधी सादी हो मगर दिल तुमने मेरा ऐसे जकड़ लिया है जैसे फूल की खुशबू सानिया हवा शर्मा को। कर मुस्कुरा देती। यूं दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत ने जन्म लिया। महल में खुशियों के दिए रोशन थे। वक्त गुजरा और मलका सानिया उम्मीद से थी। बेगम, बादशाह ये भार बेहद खाओ। खुश था। अब से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। जी ठीक है। मगर दोनों बहनें हसद में जल रही थीं। विलादत का वक्त आया तो वो बहनें बहाने से महल में पहुंच गईं। बड़ी बहन मोहब्बत का दिखावा करते हुए बोली, मेरी बहन, ये दवा पी लो, इससे तुम्हें आराम महसूस सानिया होगा। ने भरोसा किया और दवाई पी ली जिसमें नींद आवर चीज मिली थी। वो बेहोश हो गईं और इसी हालत में एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। हासिद बहनों ने फौरन बच्चे को टोकरी में रखा और महल की खिड़की से बहती नहर में बहा दिया। सानिया के पहलू में एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा रख दिया। बादशाह आया तो दोनों बहनें रोने लगीं। हाय बादशाह सलामत, मलका ने इंसान नहीं जानवर को जन्म दिया है। इंसान नहीं, बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया। बादशाह सदमे में पड़ गया मगर खामोश रहा। इधर नहर के किनारे शाही बाग का माली फूल चुन रहा था। उसे टोकरी दिखाई दी। खोली तो अंदर चांद जैसे बच्चे की मुस्कुराहट जगमगा रही थी। वो उम्र रसीदा मगर समझदार आदमी था। तिजारत भी करता और शाही बाग के फल और फूल शहरों तक बेचा करता था। इसी वजह से वो काफ़ी मालदार और तजुर्बाकार इंसान था। वो बे औलाद था। उसकी बीवी दुनिया से गुजर चुकी थी। जब वो गलियों से गुजरकर अपने घर की तरफ जा रहा था, पूरे शहर में शोर मच गया कि मलका ने जानवर को जन्म दिया है। माली चौंका, उसकी आंखें फौरन हकीकत भांप गईं। वो बड़बड़ाया, ये बच्चा जरूर बादशाह की औलाद है। बेचारे बादशाह लगता है किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं। माली उस बच्चे को अपने साथ घर ले आया और अब दिल में अहद किया, मैं इस बच्चे की शहजादों जैसी तरबियत करूंगा क्योंकि यह बादशाह का खून है। अगले बरस सानिया दोबारा उम्मीद से हुई। All will be well. फिर वही फरेब, फिर बेहोशी। इस बार एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई। बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया और जगह कुत्ते का मुर्दा बच्चा रख दिया।
माली को वो बच्ची मिली। उसने उसे अपनाया और नाम रखा नूर फातिमा। तीसरी बार फिर यही हुआ। तीसरी बच्ची बहा दी गई और महल में चूहिया दिखा दी गई। माली ने उसे भी पाला और नाम रखा कनीज फातिमा। दूसरी और तीसरी बच्ची जब बहाई गईं तो माली समझे बगैर ना रहा कि ये सब सोची समझी साजिश है, लेकिन वो जानता था कि बगैर सबूत महल में बात कहने का मतलब मौत है। हर बार वो बच्चे चुनकर लाता और दिल में कहता, मैं इन सबको शाही तरबियत देकर रहूंगा जिसकी हकदार है। मैं इन बच्चों को शाही इज्जत के काबिल बनाकर रहूंगा ताकि बादशाह को दुश्मन की चाल नाकाम हो जाए। अब दरबार में हंगामा मच गया। वजीर और अवाम कहने लगे कि मलका मनहूस है, उसे सजा दी जाए। बादशाह जाहिद का दिल टूट चुका था। वो जानता था सानिया बेगुनाह है, लेकिन अवाम खिलाफ थी। मलका मेरी मोहब्बत है, जो हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं, मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा। अवाम का दबाव इतना बढ़ गया कि बादशाह को फैसला लेना पड़ा। बादशाह ने शहर से दूर एक आली शान सफेद महल तामीर करवाया। वहाँ हर सहूलत थी, मगर साथ कैदे तन्हाई भी। मेरी तरफ मत देखो सानिया, शायद तुम्हारी मासूमियत देखकर मैं अपने फैसले पर कायम न रह सकूं। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी खुशी बचाने की ताकत नहीं है। लोग तुम्हें मनहूस कह रहे हैं, वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अब सफायद महल जाना होगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना सानिया। बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर उसे वहां भेज दिया। क्या खुशियों की उम्र इतनी ही होती है बस। आखिर मेरा कसूर क्या है? सानिया सफेद अब ये महल कैद में बादशाह तन्हाई की ही याद में लगता है रोते मेरा हुए दिन मुकद्दर है, गुजारती, लेकिन उसने जिसमें जान लिया मेरा कोई कि इस साथी दुनिया नहीं में अगर सिवाय उसका अल्लाह कोई के। अपना है तो बस उसका अल्लाह है। उसने अपने बेकरार दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में ढूंढना शुरू कर दिया और बादशाह अपने महल में तन्हा मलका को याद करता रहता। अभी तक के लिए इतना ही। ये जानने के लिए कि माली बच्चों की हिफाजत कर पाया या नहीं, क्या वो बच्चों की शाही तरबियत कर पाएगा, क्या बेचारी मलिका और बादशाह पर कभी हकीकत खुलेगी या ये राज राज ही रहेगा। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में लिखो पार्ट 2।